जय हिंद दोस्तों। कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए पूरी दुनिया जो है क्राइसिस में आ गया है और सब काम के जगह पे ये इफ़ेक्ट कर चुका है, इंक्लूडिंग मेरीटाइम सेक्टर। तो इस मेरीटाइम सेक्टर में शिप एंड शोर के बीच में जो भी इंटरेक्शन है, इंक्लूडिंग क्रू चेंजेस, ये टोटल स्टॉप्ड हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 21 अप्रैल ऑलरेडी एक सर्कुलर निकाला, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल एसओपी के नाम पे, जिसमें कुछ चीज़ें फॉलो करने के लिए दिया गया है एंड दे अलाउड के साइन ऑन एंड साइन ऑफ सी फेयरर का करवा सकते हैं, इंडियन सी फेयरर का करवा सकते हैं, वो भी आपके इंडियन पोर्ट्स में। तो उसके लिए ये लोगों ने ये सर्कुलर एक्चुअली मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हो गया आपका पहले साइन ऑन एंड आफ्टर दैट इज़ साइन ऑफ। तो वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। फॉर साइन ऑन का कुछ रेगुलेशन दिया है, मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा। आप लोग अगर किसी को चाहिए तो मैं सर्कुलर भेज दूंगा, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ साइन ऑन का ये लोगों ने क्या प्रोसीड्योर डाला है। साइन ऑन के लिए देखिए, सबसे पहला तो है शिप ऑनर या आरपीएसएल कंपनी जो भी हो, तो शिप फेयरर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जहाज़ वो ज्वाइन करेगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ के सी फेयरर को फिलअप करना पड़ेगा तो लास्ट 28 डेज़ का उसका मेडिकल हिस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री एंड ट्रैवल हिस्ट्री, एवरीथिंग जो है वो शिप ऑनर या आरपीएसएल कंपनी को बताना पड़ेगा। साइन ऑन से पहले जैसे एक सी फेयरर ज्वाइन करता है एक डीजी अप्रूव मेडिकल करके, तो वैसे ही सेम एक मेडिकल होगा। उसके साथ वो सी फेयरर लास्ट 28 डेज़ तक किसके किसके कॉन्टैक्ट्स में है, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, ये सब हिस्ट्री रखना पड़ेगा। एंड जैसे ही वो सी फेयरर मतलब टेस्ट में सब कुछ फिट हो जाता है, तो उसके बाद जो है दो चीज़ें ध्यान रखना है कि सी फेयरर का जो ट्रैवल रूट है वो फिक्स्ड रहेगा, जिस रूट से आप ट्रैवल करोगे, एंड वो इट शुड बी आइडेंटिफाइड, ये जो है पहले से ही रिपोर्ट करना रहेगा। एंड डिटेल्स ऑफ द सी फेयरर, व्हीकल एंड ड्राइवर, जो भी आपको ड्राइवर लेके जाएगा उसका भी मतलब एवरीथिंग डिटेल्स जो है कंपनी के पास रहेगा। एक सी फेयरर के लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे ई पास, जो आपको डाउनलोड करना है एंड लोकल अथॉरिटी के पास आपको ये सबमिट करना है, ताकि आप उसको बता सके कि आप यू गॉट द क्लियरेंस फॉर साइन ऑन। और लोकल अथॉरिटी जो है आपको एक ट्रांजिट पास देगा, आपको एंड ड्राइवर को भी देगा। वो ट्रांजिट पास लेके आप ट्रांजिट कर सकते हैं। तो ये आपको जगह जगह पे जो है पुलिस वाले वगैरह आपको पकड़ेंगे ही, उसको पूछेंगे ही। तो आपके पास वो एक तो ई पास हो गया जो आपको क्लियरेंस है साइन ऑन के लिए, एंड सेकेंड थिंग जो लोकल अथॉरिटी ही आपको देगा आपका ट्रांजिट का पास। तो ये दोनों आपके पास रहना चाहिए, जो आप दिखाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में जॉइनिंग के लिए शिप ऑनर एंड आरपीएसएल एजेंसीज़ के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दिए गए। मैं फटाफट आप लोगों को बोल देता हूँ। पहली बात तो ये डी शिपिंग के वेबसाइट पे वो उस सी फेयरर का टोटल एवरीथिंग उसको अपलोड करना है, एंड द व्हीकल जिस गाड़ी पे आप ट्रैवल करोगे वो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड होना चाहिए और सैनिटाइज़र वहाँ पे रहना चाहिए। एंड आपको भी यूज़ करना है पीपीई, मास्क हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गया, ये ड्राइवर एंड सी फेयरर दोनों के लिए। एंड सीफेयर एंड ड्राइवर दोनों के बीच एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी रिक्वायर्ड है। और जिस पोर्ट से आप निकलोगे वहाँ पे आपके कोविड-19 का एक टेस्ट होगा। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया देन ओनली आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ये जो कोविड-19 का टेस्ट है ये कुछ घंटा आपको रिज़ल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, एंड टिल दैट टाइम आपको जो है आपको एक सेफ़ लोकेशन में छोड़ दिया जाएगा बाय द कार, एंड यू हैव टू वेट कि जब तक इसका रिपोर्ट ना आ जाए। एंड देन वंस एवरीथिंग इज़ डन, आपका कोविड-19 भी नेगेटिव आ गया, आपका मेडिकल डन, आपका ई पास एंड एवरीथिंग डन, ड्राइवर आपको डायरेक्टली पोर्ट पे ड्रॉप कर देगा, एंड देन यू कैन जॉइन वेरी इजीली। तो ये तो हो गया साइन ऑन के बारे में। साइन ऑन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना साइन ऑफ के लिए प्रॉब्लम। हाँ, एक सी फेयरर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम ही है। ऑलरेडी काफ़ी सारे सी फेयरर जो है अवेटेड है, दे आर वेटिंग फॉर देयर साइन ऑफ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो। एंड साइन ऑफ के लिए मास्टर ऑफ द वेसल बिफोर अराइवल ऑफ द पोर्ट उनको सबका हेल्थ रिपोर्ट देना रहता है पोर्ट अथॉरिटी को। सी फेयरर को जो है मास्क, हैंड ग्लोव्स नॉर्मल, बेटर यूज़ सैनिटाइज़र एज वेल, जैसे एक नॉर्मल साइन ऑफ होता है सी फेयरर का।
तो सीफेयर इमिग्रेशन के लिए जाएगा एंड कोविड-19 के लिए पोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है कुछ सैंपल्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं या टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और जिस टाइम तक अगर रिपोर्ट नहीं आए तो सीफेयर को क्वारंटाइन फैसिलिटी देना पड़ेगा पोर्ट या हेल्थ स्टेट अथॉरिटीज़ को। टिल दैट टाइम सीफेयर को वहीं पे रहना पड़ेगा, डिपेंडिंग कितना टाइम लेगा। और सीफेयर को अगर पॉजिटिव कुछ रिपोर्ट आ गया तो जैसे कि वो प्रोसीड्योर्स है तो उस हिसाब से होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। अच्छा, 14 डेज़ का क्वारंटाइन का क्या सिस्टम है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी सीफेयर का शिप अगर फॉरेन पोर्ट से आता है तो उसको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर उसके बाद जाके नेगेटिव मतलब सॉरी टेस्ट किया जाएगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। तो 14 डेज़ का क्वारंटाइन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 14 डेज़ का मतलब हो गया जैसे कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी पोर्ट से अगर इंडियन पोर्ट पे आते हैं, इंडियन पोर्ट पे आपका साइन ऑफ है, तो वो पोर्ट से दैट पर्टिकुलर फॉरेन पोर्ट से लेके इंडियन पोर्ट आने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 7 डेज़ लग गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मान लीजिए 7 दिन लग गया, तो 7 दिन के बाद जब आप उतरेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज़ का ही क्वारंटाइन रहेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ क्वारंटाइन इज़ 14 डेज़। अगर जो भी आपने सेलिंग करके आ गए आप लास्ट पोर्ट से, डिपार्चर पोर्ट से, तो वो डेज़ आपका काउंट हो जाएगा। और नहीं तो अगर मान के चलिए अगर 1 दिन का ट्रैवल या 2 दिन का ट्रैवल करके अगर आए आप, तो फिर आपको 14 माइनस 1 और 2 डेज़ उतना दिन जो है आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा जब तक कि ये नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट ना आए। एंड जैसे आपका नेगेटिव आ गया और लकी इनफ, तो उसके बाद सेम प्रोसेस आपका ई पास डाउनलोड करना पड़ेगा डी शिपिंग के वेबसाइट से। देन आफ्टर यू कैन गो, ट्रांजिट पास मिल जाएगा उसके लिए। जैसे साइन ऑन का है वैसे ही आपका साइन ऑफ का है। दोस्तों ये ई पास जो है ये सिर्फ सी फेयरर के लिए नहीं है। मतलब हम लोग, मैं जो इसमें बात कर रहा हूँ वो तो डेफिनेटली सी फेयरर के लिए, पर ई पास का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ सी फेयरर के लिए नहीं है। अभी तो लॉकडाउन चालू है चारों तरफ कोरोना वायरस के लिए, तो अगर कोई ऐसे अनअवॉइडेबल टास्क, इम्पॉर्टेंट टास्क आपको करना ही है और लॉकडाउन के टाइम पे, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने ये ई पास का सिस्टम किया है। हम सी फेयरर्स के लिए भी है एंड लोकल पब्लिक के लिए भी है। आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होगा तब, तो सी फेयरर का तो इम्पॉर्टेंट काम यही है, साइन ऑन एंड साइन ऑफ। इसके लिए हम लोगों को अलग से ई पासेस दिया जाता है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं एक फॉर्म भी डाल देता हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ सी फेयरर, ताकि अगर किसी को आपको देखना है तो आप देख सकते हैं लिंक में आके।